हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मेडिकल फील्ड गाइडेंस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एम्स नर्सिंग के रिजल्ट्स के बारे में। ये वन ऑफ द क्वेश्चन है जो बहुत बार स्टूडेंट मुझसे पूछ चुके हैं, इवन व्हाट्सएप पे भी। कट ऑफ और आपका जो पर्टिकुलर एम्स के लिए है कि भाई इसके लिए मेरी कैटेगरी ये है तो मेरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। एंड सेकेंड क्वेश्चन ये है जो बहुत पूछा जा रहा है कि हमारा रिज़ल्ट है वो कब आएगा। ठीक है, सो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं। देखो मुझे 2-3 बच्चों के मैसेज आए हैं, आपने कट ऑफ की काफ़ी सारी वीडियोस प्रोवाइड कर रखी हैं, तो हमें पर्टिकुलर कौन सी देखने का बेनिफिट होगा वो हमें एक बार बता दीजिए। सो देखो मैंने यहाँ पे आपकी ये वीडियोस प्रोवाइड कर रखी हैं रिसेंट में। यहाँ पे ये वाली जो वीडियो है इसमें मैंने ओवरऑल बताया हुआ है कि अगर आपको जस्ट एक आइडिया लेना है कि कितनी रैंक तक मुझे कोई भी एम्स अलॉट हो जाएगा, तो वो उसके लिए आप ये वाली वीडियो चेकआउट करो। इसमें EWS, SC, ST, OBC, जनरल सब डिस्कशन है। बट अगर आपका स्पेसिफिक है कि नहीं मुझे तो जानना है कि एम्स गोरखपुर में OBC की कट ऑफ लास्ट ईयर कितनी गई थी, उसके हिसाब से मैं आइडिया लगा लूँगी कि मेरा होगा या नहीं होगा। तो ऐसे हर एम्स के लिए हर कैटेगरी की एक रैंक जो है जहाँ लास्ट क्लोज हुआ है वो मैंने डिस्कस कर रखा है इन 3 वीडियोज़ में। तो ये 3 वीडियोज़ आप चेकआउट कर सकते हो। दीज आर वेरी हेल्पफुल वीडियोज़ एंड वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे जब आप चॉइस फिलिंग करोगे काउंसलिंग के टाइम पे अपने अभी जो स्टार्ट होने वाली है, तो उस टाइम पे आपके पास ये वाली डाटा की इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको चाहिए कि कौन कौन सा एम्स आपको फिल करना है चॉइस फिलिंग में प्रायोरिटी वाइज, तो वो चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है, वो आपको आनी चाहिए। यहाँ से आप अपनी रैंक्स देखो, ठीक है, क्योंकि आप अपनी कैटेगरी का पर्टिकुलर देख सकते हो, है ना। आपके पास पूरा अच्छा सा टाइम होता है। अब अगर हम पर्टिकुलर हर एम्स के लिए हर कैटेगरी के मार्क्स एक कैलकुलेट करने बैठेंगे लाइक उस PDF से देख के, रैंक मैंने बताई हुई है, आपको जो सर्च करना है मार्क्स आपको मिल जाएंगे PDF से, ठीक है, जो मैंने टेलीग्राम पे दे ही रखी है। तो ये इंपॉर्टेंट है। चॉइस फिलिंग की प्रोसेस मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी कि किस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग करनी है, कौन सा एम्स आपको प्रेफरेबल करना चाहिए, वो एक डेमोन्स्ट्रेशन में आपको दे दूंगी। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये तीनों वीडियोस कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एंड यू हैव टू वॉच। इससे बढ़िया कि आप लोग अपना इन ये जैसे जो वीडियोस ना आपने देख लिया न हो गया, यहाँ से जैसे अगर मान लो आप लोगों को OBC कैटेगरी का डाटा चाहिए, ठीक है, OBC कैटेगरी का डाटा चाहिए, तो OBC का यू हैव टू डू कि जैसे दिल्ली एम्स है, पटना एम्स है, जोधपुर एम्स है, कल्याणी एम्स है, इनकी आप यहाँ पर रैंक लिखो। आपको जस्ट वीडियो में से देख के लिखनी है, ठीक है। यहाँ पे रैंक लिख ली, ठीक है। अब आपका काम क्या है कि आप लोग बच्चों मार्क्स लिखोगे यहाँ पे, ठीक है। ये मार्क्स कहाँ से मिलेंगे? PDF से मिलेंगे। वो मार्क्स अपने यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। मैं एक पूरा अच्छे से करके बता दूँगी कैटेगरी के लिए कि जनरल कैटेगरी का या फिर OBC का या SC ST का, एक मैं EWS जैसे जो भी है मैं करके बता दूँगी आपको। फिर मार्क्स आप लिखोगे एंड मार्क्स लिखने के बाद आप क्या करोगे, आप देखोगे कि सबसे लो, अगर तो आप ऐसे स्टूडेंट हो कि आपके मार्क्स थोड़े से कम बन रहे हैं और आपको सिलेक्शन चाहिए किसी भी एम्स में, तो यू हैव टू सेलेक्ट कि किस एम्स में अब की बार क्या है, कट ऑफ क्या गई है, बिल्कुल लो गई है, तो उनको आपको चूज़ करना है, ठीक है। एंड देन आपकी चॉइस फिलिंग आप उस हिसाब से करोगे। सेकेंडली देखो कट ऑफ वेरियस फैक्टर पे डिपेंड करती है। अगेन ये नहीं है कि इस बार भी कट ऑफ उस पर्टिकुलर एम्स के लिए लो ही जाए, ऐसा नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट नियर बाय एम्स चूज़ कर लेते हैं, ठीक है, बहुत सारे रीजंस होते हैं। सो डेफिनेटली मैं ना एक बार करके भी बता दूंगी आप लोगों को। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ये बता देना कि भाई दीदी हमें OBC का बता दो पूरा, फिर मैं सब एम्स के लिए ना मार्क्स वगैरह देख के और तब आप लोगों को बता दूँगी, ठीक है। तो एक बार मुझे वो चीज़ें भी अपडेट कर देना एंड ये चीज़ें और ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी जब मैं आप लोगों को प्रीवियस मार्क्स की लिस्ट और जैसे आपका जो अभी रिज़ल्ट आएगा ना 2024 वाला, उसकी लिस्ट यहाँ पे आप जब डालोगे, ठीक है, फर्स्ट राउंड के लिए, तो आपको compete करोगे ना, इनको कंपेयर करोगे, तो आपको पता चलेगा कि भाई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 1-2 नंबर का ही डिफरेंस होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चॉइस फिलिंग की वीडियोस आ जाएंगी, सो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे मुझे वीडियोस के कमेंट सेक्शन में मैसेज करें कि दी रिज़ल्ट कब आएगा, कल आएगा, आज आएगा, 5 बजे तक आएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसी चीज़ें बोल रहे हैं। तो देखो मैं एक बार रिज़ल्ट का भी क्लियर कर देती हूँ आप लोगों को। अभी एम्स की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। प्रीवियस प्रोस्पेक्टस जब आया था आपका, उसमें डेट मेंशन थी आपकी 18 जून, ठीक है बच्चों। सो 18 जून ही अभी तक है कि 18 जून को रिज़ल्ट आना है। लेकिन जैसे एग्ज़ामिनेशन की डेट आपकी 8 से 9 हुई थी, तो हो सकता है कि आपकी रिज़ल्ट की डेट 19 तक हो जाए, ठीक है। सो ऐसा ही है। तो 18 के बाद आपका रिज़ल्ट 18 के बाद का रिज़ल्ट आ जाएगा। मोस्ट प्रोबेबल चांसेस 18 के ही हैं, ठीक है। सो डेफिनेटली ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत सारे बच्चे देखो डीमोटिवेटेड भी हैं
अपने रिज़ल्ट को लेकर के कि दी मेरा पेपर हार्ड था, 9 को हार्ड था, 8 को हार्ड था, और मतलब ऐसा मैंने वीडियोस के कमेंट सेक्शन में देखा है। उन बच्चों के लिए मैं देखो बच्चों एक बात बोलूँगी आपको, देखो अगर आपने 8 का दिया हो या 9 का दिया हो, वट आपको हार्ड लगा, हम कोई भी क्लास में होते हैं, लाइक अगर हम नर्सरी क्लास में भी हैं, जब हम वो क्लास कर रहे होते हैं तो हमें वो क्लास क्या लगती है, हार्ड ही लगती है। बट और जब हम आगे चले जाते हैं तो वो क्या देखते हैं कि ये वाले क्या हैं, ये तो बहुत ईजी थी। तो बस एक यही चीज़ है कि 8 और 9 वाले पेपर में यही डिफरेंस है। 8 वाला पेपर जिन बच्चों ने दिया है, ठीक है, अब 9 वालों ने 8 का पेपर एक बार तो देख लिया था, उनके लिए कंफर्ट तो रहा था कि भाई ऐसा सा पेपर आएगा, ठीक है। तो जब 9 वाले बच्चों को थोड़ा सा एक रिलैक्स माइंड मिल गया था कि पेपर ज़्यादा टफ नहीं आएगा, मे बी 9 वालों को 8 वालों का पेपर इसी वजह से आसान लग रहा हो। लेकिन जब आप एग्ज़ाम में बैठते हो, एग्ज़ाम में जो एंग्जाइटी होती है, प्रेशर होता है, उस करके आप लोग आसान पेपर में भी एक होता है कि वो टफ़ लगने लग ही जाता है, ठीक है। सो वट एवर, 8 का हार्ड हो, 9 का हार्ड हो, कोई बात नहीं, आप लोगों ने जितनी मेहनत की होगी डेफिनेटली रिज़ल्ट वहीं आएगा। सो बी पॉजिटिव, ऐसा नहीं सोचना है कि नहीं 8 का हार्ड था तो मेरा इस वजह से नहीं हुआ, या फिर 9 का हार्ड था मेरा इस वजह से नहीं हुआ, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जो चीज़ें देखने को मिली है मैं वो बता रही हूँ आप लोगों को। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं लाइक जो जिन्होंने थर्ड ईयर ड्रॉप किया है, सेकेंड ईयर ड्रॉप किया है नीट के लिए, एंड अब उनका फर्स्ट अटैम्प्ट है एम्स नर्सिंग में, और एम्स नर्सिंग में भी उनके मार्क्स उतने अच्छे नहीं आए हैं। तो वो बच्चे बहुत डिमोटिवेटेड हैं। उनको मैं एक चीज़ बोलूँगी, अभी तुम लोगों ने मान लो पेपर दिया, आई नो तुम्हारे लगा लो ओबीसी कैटेगरी में मान लो इस बार 60 पे रुक जाएगा, ठीक है, इतने पे हो जाएगा। तो अगर तुम्हारे 58, 57, 50 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, सो तुम्हें कॉन्फिडेंस फील करना चाहिए कि तुम्हें, अगर तुम इस साल मेहनत कर लोगे ना तो तुम अगले साल 75 नंबर तक ला सकते हो। एंड 75 नंबर लाना मतलब AIR 100 तक आना, ठीक है, और इवन मे बी AIR 50, ठीक है। सो दैट इज़ द मेन थिंग, ठीक है। आपको अपनी मेहनत का जो फल होता है ना डेफिनेटली मिलता है, वट एवर द वे। सो प्लीज़ डिमोटिवेटेड नहीं होना है। रिज़ल्ट का मैंने बता दिया है कि रिज़ल्ट कब आएगा। और कोई तुम्हारी क्वेरी है कि दीदी मैं ऐसी कैटेगरी से हूँ, 40 नंबर है, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, बच्चों ये वीडियोस, बस ये वीडियोस देख लो तुम, ये 4 वीडियोस, तुम्हारा हर डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और वैसे वो जो चॉइस फिलिंग वाली चीज़ है मैंने अभी बताया था, मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, दी 80 कैटेगरी की बतानी है ऑब्वियसली, जिनके आपके ज़्यादा होंगे मैं वो एक बार कैटेगरी जो है डिस्कस कर दूँगी, ठीक है, ओके। एंड अगेन एनीथिंग, कोई भी क्वेरी या डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। पैरामेडिकल वाले बच्चे बोल रहे हैं दी क्वेश्चन करा दो, तो आप जो मैंने फिज़िक्स की सीरीज़ कराई रखी है नर्सिंग के लिए वो सेम कर सकते हो, यहाँ पे लेवल का डिफरेंस नहीं आता है। आप लोगों को वहाँ से देखो, नर्सिंग में क्वेश्चन आए हैं वहाँ से आपको में भी मिल जाएंगे, बट आपको प्रैक्टिस करनी है बस उन क्वेश्चंस की। सो डेफिनेटली यू हैव टू डू द क्वेश्चंस, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी डाउट या क्वेरी है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ओके। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल, बिकॉज आपके सब्सक्रिप्शन से एक मुझे होता है कि सपोर्ट मिलता है। एक तो लाइक करते हो वीडियो तो मुझे लगता है कि हाँ इस वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगा है। सेकेंड, कमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है टेस्ट के बाद में रिपोर्ट आना, वैसे ही कमेंट सेक्शन हमारे लिए मैटर करते हैं। सो यू हैव टू कमेंट, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव वट एवर, बट यू हैव टू डू कमेंट्स, ठीक है। एंड आई डोंट थिंक कि देखो आपको अगर पर्टिकुलर एम्स के लिए OBC SC WS जो भी कैटेगरी है उनकी रैंक सेलेक्ट करना पूरी PDF से इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, ठीक है। एंड वो चीज़ मैंने आप लोगों के यहाँ पे आसान करी हुई है, और आगे मैं और आसान कर दूँगी। मैं आपको मार्क्स का कंपैरिजन करके बता दूँगी दैट हाउ टू डू चॉइस फिलिंग, सो दैट आपको एम्स मिल जाए अगर आप लो मार्क्स पे भी हैं तो, ठीक है। तो प्लीज़ डू अ लिटिल बिट एफर्ट कि आप लोग अप्रिशिएट करो, ठीक है। अगर कुछ कमी लग रही है तो आप बताओ कि दी आप ऐसा कर सकते हो, ये चीज़ हमें चाहिए, तो उस हिसाब से फिर आपका उस चीज़ पे काम किया जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।